हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है थोड़ा सा हटके वीडियो है। क्यों है हटके? आज हम बात करेंगे महिलाओं की सील के बारे में, यानी कि हाइमन के बारे में बात करेंगे। हाइमन जो कि एक झिल्ली होती है, जो कि महिलाओं की जो प्राइवेट पार्ट है उसमें होती है। अब ये जो सील होती है इसको लेकर के बहुत तरह की बातें करते हैं लोग, खासतौर से पुरुष। मानिए आपका एक दोस्त है, उसकी शादी होने वाली है, तो उससे लोग ये कहेंगे कि भाई अगर तुमने जब इंटीमेट हुई तो अपनी पत्नी के साथ में पहली बार, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ पहली बार मिलन की क्रिया कर रही है, तो क्या तुम्हारी वाइफ की सील ब्रेक हुई या नहीं? ये सवाल करते हैं लोग। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूँ। पीछे वजह क्या है, क्यों नहीं करता हूँ समर्थन मैं इसलिए नहीं करता हूँ इस चीज़ को लेकर के कि बहुत सी महिलाओं के अंदर जो हाइमन की झिल्ली होती है, हाइमन एक झिल्ली होती है जो वजाइना के अंदर होती है, तो वो बाज़ दफ़ा क्या आता है कि बाई बर्थ सबकी महिलाओं के अंदर ये चीज़ होती है, बहुत सी महिलाओं की नहीं होती है और शेप भी अलग अलग होती है। किसी की अर्धचंद्रकार होती है, किसी के अंदर 2 होल होते हैं। जो हाइमन की झिल्ली होती है उसमें छोटे छोटे होल होते हैं, क्योंकि जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, अगर वहाँ पे कुछ ऐसी कुदरतन कुछ ऐसी चीज़ होती तो वो जो ब्लड बाहर आता है वो बाहर ना आता, लेकिन वो बाहर आता है क्योंकि इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। अब बात कर रहे हैं हम उस चीज़ की जिसको लेकर के अक्सर लड़कों के अंदर बहुत उत्सुकता होती है कि क्या आपने अपने पार्टनर के साथ मिलन करते हुए सील ब्रेक करी या नहीं करी। अगर ऐसा हुआ तो भाई समझते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो सोचते हैं गलत बात है। ये सोच गलत है, इस सोच को आपको बदलना होगा। क्योंकि अक्सर क्या है, बहुत सी जो लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो एथलीट्स होती हैं, खेलती हैं, साइकिल चलाती हैं, कूदती हैं, स्पोर्ट्स में आजकल बढ़ चढ़ के लड़कियां हिस्सा ले रही हैं, तो वो जो हाइमन है वो हट भी जाती है, यानी वो झिल्ली जो है वो हट भी जाती है। तो उसका बिल्कुल मतलब ये नहीं है कि भाई हाँ आपने सील ब्रेक नहीं करी तो आप मतलब कुछ गलत समझे। अधिकतर महिलाओं के अंदर हाइमन की झिल्ली होती है वो पाई जाती है। अब दूसरा पहलू क्या है, ये पुरुषों से लड़कों से जुड़ा हुआ है कि भाई जब आपके अंग में इरेक्शन ही नहीं है तो कैसे तो आप इंटीमेट की क्रिया कर लोगे और कैसे आप सील ब्रेक कर लोगे, जिसको कि आप अपने दिमाग में एक इमेजिन बनाए बैठे हो। उसके लिए अंग में इरेक्शन आना तो जरूरी है ना। अब इरेक्शन नहीं है साहब, शादी हो गई है, तनाव नहीं आ रहा है, परेशानी है, कैसे करें। महिलाओं के साथ में क्या बात है कि जो हम सील की बात करें लेकर के, क्योंकि वो हाइमन की झिल्ली होती है, जो पहली बार वो इंटरकोर्स करती हैं, फर्स्ट टाइम उनके साथ इस तरह से होता है, तो उनको पेन होना या दर्द होना या एक्चुअली क्या, अब थोड़ा सा बात को आप समझ लीजिए कि आपने किसी गर्म चीज़ को छुआ, तो अगली बार जब आप उसको हाथ लगाएंगे तो आप डरेंगे खुद ही खुद। तो क्या होता है, जब आप पहली बार इंटरकोर्स कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम मिलन की क्रिया कर रहे हैं, तो आपके जो महिला पार्टनर है वो डर की वजह से, भय की वजह से जो इंटरकोर्स की क्रिया वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाती है। तो आपको क्या करना होता है, आपको अपने पार्टनर को समझाना होता है, उसे गुड फेथ में लेना होता है। इसके लिए फोर प्ले वगैरह की क्रियाएं होती हैं। लेकिन अब जब अंग में तनाव ही नहीं है तो ये सब बातें बेकार हैं। जब आपके अंग में तनाव ही नहीं तो फिर आप पार्टनर का भय तो दूर की बात हो गई है, पहले आप अपना ही जो परेशानी है उसके बारे में सोचेंगे कि उसको कैसे दूर करें। वहाँ पे जो ये डिवाइस है जो कि बैंड वाला रियूजेबल कॉन्डम है, ये आपके काम की चीज़ है। क्योंकि क्या है कि जब आपके अंग में इरेक्शन ही नहीं होगा तो कैसे आप मिलन की क्रिया करेंगे। रही बात सील ब्रेक करनी हो तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो उसके लिए आप इस डिवाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए खास तौर से है जिनके अंग में इरेक्शन की बेहद कमी है, तनाव नहीं आ रहा बिल्कुल भी। तनाव को बनाने के लिए, तनाव को रोकने के लिए इस डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ से अंग जिसमें ढीलापन है या थोड़ा बहुत तनाव है उसको अंदर डालते हैं और इसको बेल्ट को कमर में बांध लेते हैं, तो जो मिलन की क्रिया है उसको आप इजीली कर सकते हैं। तो देखिए क्या है कि जो डिवाइस है ये पेनिट्रेशन में आपकी बहुत मदद करती है। फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे हैं, भले ही सील एक्सिस कर रही हो या ना कर रही हो, बट आपको अगर मिलन की क्रिया करनी है और आपके अंग में इरेक्शन की कमी है तो आप इसको पहन करके मिलन की क्रिया को कर सकते हैं। उसके बाद फिर अगर आपके अंग में तनाव आ जाता है तो फिर आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं। तो गाइस ये जो डिवाइस है स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है जिनके अंग में इरेक्शन की बेहद ज़्यादा कमी है, या यूँ कहूँ कि इरेक्शन आता ही नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा एक तरीका है अपने इरेक्शन को बनाने के लिए। तो अगर आप भी उनमें से हैं जिनके इरेक्शन की प्रॉब्लम है कि भाई इरेक्शन नहीं आता है लेकिन रुकता नहीं है, ढीलापन ज़्यादा है, तो आप इस डिवाइस को कंसिडर कर सकते हैं। इसके बारे में और जानने के लिए, इसको मंगाने के लिए आप दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।